अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग बखैर होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसम से मुतालिक आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने बनावट के एतबार से इसमें की जो 3 किस्में हैं, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। उसके बाद इसमें जामिद की भी 2 किस्मों का हम तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं, इसमें मारफ़ा और इसमें नकरा। और पिछली वीडियो में हमने बात की इसमें मारफ़ा की 6 किस्मों से मुतालिक, जिसमें इसमें इल्म, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुन्नियत और उर्फ़, इन 6 किस्मों से मुतालिक हम तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी कोई मतलब निकलता है। वरना देखिए हमारा क्या है, हमारा तो वॉच टाइम बढ़ेगा। खैर, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें नकरा की किस्में। तो दोस्तों, इसमें जामिद की 2 किस्में होती हैं, इसमें मारफ़ा और इसमें नकरा। इसमें मारफ़ा की भी 6 किस्में होती हैं, जिसका तफसीली गुफ्तगू हम कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें नकरा की किस्मों से मुतालिक। तो आपको हम बता दें कि इसमें नकरा की भी 6 किस्में होती हैं। कौन कौन सी किस्में होती हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। पहला इसमें ज़ात, दूसरा इसमें मसगर, तीसरा इसमें मकबर और चौथा इसमें आला, पाँचवा इसमें सूत और छठा इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़ात, इसमें मसगर, इसमें मकबर, इसमें आला और इसमें सूत और इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? तो इसमें ज़ात को इसमें आम भी कहते हैं, यानी वह इसम है जो अपनी शिनाख्त के एतबार से मारूफ़ है, या यूँ कहा जाए कि जो फ़र्द, जगह या शहर का नाम हो उसे हम लोग कहते हैं इसमें ज़ात। जो फ़र्द, जगह या शहर का नाम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे शाहिद, पटना, बीमारी वग़ैरह। दोस्तों, पटना से याद आया कि ट्रांसलेटर, उर्दू ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? पटना में ही होने वाला है। तो सारे लोग अपना टिकट बना लीजिए, वहीं मिलते हैं। इसमें मसगर, वह लफ्ज़ जो सगर से बना हुआ है। सगर मतलब होता है छोटा। जैसे आप सुने होंगे सगीर, गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा। तो खैर, हम लोग तो गुनाह कबीरा में वाले हैं, मबलूस रहते हैं, बहुत सारा गुनाह करते हैं। अल्लाह खैर का मामला अता फ़रमाए। इसमें मसगर वह लफ्ज़ जो सगर से बना हो, यानी सगीर से बना हो, उसके मानी छोटाई के हैं। वह लफ्ज़ जो किसी बड़े लफ्ज़ को छोटा करके दिखाए, इसमें मसगर कहलाता है। जैसे देग से देगची, बाग से बागीचा, नावल से नावलेट वगैरह। अफसाना से क्या होगा? अफसानचा हो जाएगा। अफसाना आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो उसी से क्या होता है? अफसानचा हो जाता है। तो यानी इसमें मसगर वह आम फ़हम ज़ुबान में अगर समझें तो वह लफ्ज़ जो बड़े लफ्ज़ से छोटा हुआ हो। जैसे बाग से बागीचा, अफसाना से अफसानचा। तो अफसानचा क्या है? इसमें मसगर है। और इसमें मकबर क्या होगा? बिल्कुल इसका मुतज़ाद हो जाएगा, इसकी ज़िद हो जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा, अपोज़िट जिसको बोलते हैं, विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं। अरे कितना समझाएं हम अपने खाली पेट। खैर, इसमें मकबर किसे कहते हैं? ये लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाए। अभी हमने एक लफ्ज़ बोला था कि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बात का बतंगड़ है। तो बात से जो बतंगड़ बन रहा है, यानी बातों को जो बतंगड़ बनाया जा रहा है, वो किसकी मिसाल है? वो है इसमें मकबर की मिसाल है। देखिए, कोई भी चीज़ फालतू नहीं कही जाती आपको। इसमें मकबर, यह कब्र से बना है जिसके माने बड़ा के हैं। वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, इसमें मकबर कहलाता है। जैसे राह से शाहरार, शाहराह, थाली से थाल, छुरी से छुरा, छुरा। बहुत ख़तरनाक मिसाल है। ये क्या कहलाता है? इसमें मकबर कहलाता है। दोस्तों, अगले अक़साम की अगर हम बात करें, अगले किस्म की बात करें, तो इसमें आला। आप सभी लोग जानते हैं आला का मतलब होता है औज़ार, हथियार जिसको बोलते हैं, वेपन बोलते हैं। तो इसमें आला ये वह इसम है जो किसी आला या औज़ार या हथियार के नाम को ज़ाहिर करे। जैसे आरी, छुरी, चाकू, बंदूक, जो भी जितने भी आलात होते हैं
उनका नाम क्या कहलाता है, इसमें आला कहलाता है। अब बात करते हैं इसमें सूत। सूत मतलब होता है आवाज़। सूत के मानी है आवाज़, चुनांचे वह लफ्ज़ जो किसी मखसूस जानदार की आवाज़ को जाहिर करे, इसमें सूत कहलाता है। जैसे टन टन, म्याऊं म्याऊं, छम छम, भों भों, ये तो बोलना ज़रूरी है ना, भों भों। जैसे अभी हम भौंक रहे हैं तो म्याऊं म्याऊं और छम छम वगैरह ये क्या है, इसमें सूत है। यानी इसमें सूत वह है जिससे किसी जानदार की आवाज़ मालूम हो। किसी जानदार यानी जो हम बोल रहे हैं वो भी क्या है, इसमें सूत है। इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं, वह इसम या नाम से जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं, वह इसम कहलाता है जिससे किसी नाम या जगह का जाहिर हो, पता चले। अब इसमें ज़र्फ़ की भी दो किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़बान। यहाँ पे दोस्तों ज़बान ना हो के ज़मान होगा। ज़माना मतलब वक्त, कौन से वक्त में हुआ है, कौन से दौर में हुआ है। तो यहाँ पे ज़बान नहीं होगा, इसमें ज़र्फ़ ज़मान होगा और इसमें ज़र्फ़ मकान होगा। तो इसमें ज़र्फ़ मकान किसे कहते हैं, वह इसमें जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे, जैसे गौशाला, कुतुब खाना, चारागाह वगैरह। और इसमें ज़र्फ़ ज़मान किसे कहते हैं, वह इसमें जो किसी वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, जैसे सुबह शाम, दिनों रात। आप सभी की तैयारी के लिए हम दिनों रात हाजिर हैं, हफ्ता वगैरह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की इसमें नकरह की किस्में। कुल 6 किस्में होती हैं इसमें ज़ात, यानी जिससे इसमें ज़ात को इसमें आम भी कहते हैं। जिससे किसी ज़ात, किसी जगह या फिर किसी शहर का नाम पता चले उसे इसमें ज़ात कहते हैं। इसमें मसगर यानी बड़े से छोटा किया जाए तो इसमें मसगर, और इसमें मकबर छोटे से बड़ा किया जाए, जैसे बात से बतंगड़ बताए थे हम। इसमें आला यानी कि छुरी, चाकू, बंदूक, जितनी चीज़ें हैं, जितने औजार होते हैं वो इसमें आला है। इसमें सूत यानी जो जानदार की आवाज़ होती है उसे इसमें सूत कहते हैं। और इसमें ज़र्फ़ का मतलब होता है वह इसमें जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे, वह इसम या नाम जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। जगह के साथ साथ वक्त का होना भी ज़रूरी है। और इसी चीज़ को बाद में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान, यानी मकान से मुराद जगह और ज़मान से मुराद दिनों रात, सुबह शाम, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।